अगर कोई आदमी 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर भाग जाए, फिर एक दिन पॉडकास्ट में I'm probably the only chore who is being called chore after repaying 2.5 times. आके बोले कि मैं तो सिर्फ बिजनेस कर रहा था, तो आप क्या कहोगे? विजय माल्या ने राज समानी के पॉडकास्ट में एग्जैक्टली यही कहा, लेकिन सवाल है ये, क्या उनका पॉइंट वैलिड था या ये सिर्फ एक नया पीआर स्टंट था? चलिए लॉजिकली एनालाइज करते हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत से ही टोन काफ़ी फ्रेंडली थी। विजय माल्या को एक मिसअंडरस्टूड बिजनेसमैन के रूप में प्रेजेंट किया गया, जिसे सिस्टम ने गलत समझा। लेकिन अगर आप किसी इंसान से 9,000 करोड़ का लोन का इशू डिस्कस कर रहे हो और सिर्फ सिंथेटिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो इंटरव्यू नहीं, एक इमेज में कवर बन जाता है। विजय माल्या ने बोला कि उन्होंने किसी का पैसा नहीं लूटा, लेकिन सच ये है कि किंगफिशर एयरलाइंस पे एम्प्लॉयज़ का सैलरी ड्यू था, पीएफ नहीं दिया गया और लोन रीपेमेंट नहीं हुआ, जबकि उस दौरान विजय माल्या के लाइफ स्टाइल में कोई कमी नहीं आई। आप खुद सोचिए, अगर एक मिडिल क्लास आदमी बैंक से 5 लाख का लोन लेकर डिफ़ॉल्ट करे, उसका फ़ोन, घर, गाड़ी सब चला जाता है, तो फिर 9,000 करोड़ के डिफ़ॉल्ट में इंसाफ कैसा होना चाहिए? विजय माल्या ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट ऑफर दिया था, लेकिन ये स्टेटमेंट तब आया जब वो ऑलरेडी यूके भाग चुके थे। जब आप पर केस चल रहा हो और आप जर्सडिक्शन से बाहर चले जाओ और आप अपने ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म कर देते हो, सिस्टम की भी गलती है। इंडिया में बड़े लोगों के लिए टाइम मिलता है, लेकिन आम आदमी के लिए कोर्ट के चक्कर में ज़िंदगी निकल जाती है। पॉडकास्ट होस्ट ने भी मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जो माल्या को सेफ स्पेस देते हैं। ना कोई फाइनेंशियल डाटा काउंटर किया गया, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक मोटिवेशनल कमबैक स्टोरी बनाई जा रही हो, जिसमें बैकग्राउंड में 9,000 करोड़ का स्कैम इग्नोर कर दिया गया हो। देखिए, विजय माल्या क्या कह रहे हैं वो भी सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना बिना फैक्ट चेक किए ये डेंजरस प्रेजेंटेड सेट करता है। हर आदमी को अपना साइड देखने का हक है, लेकिन पब्लिक को भी हक है कि वो पूरा सच जान सके। सिंपली और स्पॉटलाइट के पर